इस टाइम बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। क्या करें, हमने इसलिए मिठाई पे 20-20-30 रुपये बढ़ा दिए हैं। इस समय मार्जिन वार्जिन वगैरह मतलब बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। लोग वहाँ खाली बस बैठे हैं, टाइम पास कर रहे हैं अपना। मिडिल क्लास का बंदा ही मर रहा है, अपर क्लास का तो ऊपर है ही है। देखो 2-4 रुपए की तो कोई दिक्कत नहीं है, 2-4 रुपए बढ़ता है, लेकिन अब तो 20-25 रुपए इकट्ठे बढ़ गए। भैया क्या नाम है आपका? राहुल अग्रवाल। कितने समय से आप यहाँ पे अपनी ये दुकान चला रहे 30 ईयर्स लगभग। हैं? 30 साल हो गए। हाँ। अच्छा, अभी आपको पता होगा कि अभी सरकार ने एकदम से चीनी के दाम बढ़ाए, लगभग 1-1.5 हफ्ता हुआ होगा। क्या चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं, कितना महंगा आपको मिठाई बनाना पड़ रहा है और कितने मतलब कोई फ़ायदा हो रहा है या नहीं? मैम इस टाइम तो अभी लॉस में ही जा रहे हैं। लॉस में जा रहे हैं, क्योंकि सिलेंडर वगैरह हर चीज़ महंगी है। सब कुछ महंगा हो रहा है। लेबर कॉस्ट महंगा जा रहा है, लेबर महंगी, और शुगर महंगा जा रहा है, गैस। तो तीनों चीज़ों की वजह से बहुत दिक्कत आ रही है। ग्राहक आ रहे हैं जैसे हर त्योहार पे हर साल आते हैं इस आ रहे हैं कुछ कुछ उससे और डेज के हिसाब से थोड़ा कम है। हाँ हाँ, लास्ट ईयर के से कम है। अच्छा, हमने पहले भी और लोगों से बात की थी तो उन लोगों ने कहा था कि चीनी के दाम हर साल ही बढ़ाए जाते हैं, लेकिन इस बार शायद एक साथ बढ़ा दिए गए हैं, तो ऐसा कुछ असर है, ऐसा कुछ हुआ है? यस मैम, इस टाइम 1000 रुपये पर 50 kg पे बढ़ा है। हाँ, 1000 रुपये। अच्छा, ये चीनी हमें 2200 रुपये की पड़ती थी, अब 3200 रुपये कुछ की आ रही है। मतलब किस हिसाब से चीनी लेते हैं आप? कुछ चीनी आती है आपकी 50 kg के हिसाब से। हाँ, अच्छा, अगर एक हम एक बोरा लेते हैं उसमें कितने केजी होती है? 50 kg। 50 केजी होते हैं, वो कितने का पड़ता है? इस टाइम 3200 रुपये का पड़ रहा है। और वैसे नॉर्मली का 2200 रुपये, 2200 पड़ता है, मतलब पूरा 1000। 1000 रुपये राउंडिंग आ रहा है। क्या लगता है कि जो मिठाइयाँ आप बना रहे हैं, सेल कर रहे हैं, उससे वो प्रॉफिट निकल पाएगा या नहीं? अभी तो कोशिश कर रहे हैं, वैसे अभी तो प्रॉफिट कम है, बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। क्या लगता है कि चीनी के दाम जिस स्पीड से बढ़े हैं कम होंगे या नहीं? अभी तो मैडम कुछ ऐसा लग नहीं रहा कि कम होंगे। नहीं। अच्छा, अगर यही रेट रहे, क्योंकि हमने रिटेलर्स से भी बात की, उन्होंने कहा था चीनी में वैसे भी हमें कोई ऐसा फ़ायदा हुआ नहीं है, जिस रेट पे लेके आते हैं लगभग 1-2 रुपये ज़्यादा लेते हैं और ऐसा कोई हमें बेनिफिट होता नहीं। होता है मैडम, फ़र्क पड़ता है, फ़र्क पड़ता है। आपका 1000 रुपये एक बोरी में बढ़ेगा तो हमारे लोग के पास तो कितनी ट्रांजेक्शन होती है। अच्छा, तो अब मिठाइयों के रेट बढ़ा दिए होंगे, हाँ, क्या रेट हो गया होगा मिठाई का? 30 से 40 रुपये पर केजी बढ़ा हुआ है। 30 से 40 रुपये पर केजी हर एक मिठाई। जी, हर एक मिठाई पे। सर, आप यहीं पर हैं? ये आपको पता होगा भी, सरकार ने चीनी के दाम एकदम से बढ़ाए हैं और चीनी की बात नहीं, अगर हम और भी चीज़ों की बात कर ले, तेल की देख ले, तो सब चीज़ों पे दाम बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, क्या कहना है? चीनी पे रेट बढ़े तो कोई दिक्कत नहीं। क्या हो, देखो पता क्या है, आजकल थोड़ा देखो हर चीज़ में रेट ज़्यादा हो ही रहे हैं। हर चीज़ में रेट ज़्यादा हो रहे हैं। तो सरकार सही कर रही है? सरकार सही नहीं कर रही इस टाइम, नहीं कर रही। क्या लगता है चीनी के दाम जैसे बढ़े हैं, कम होंगे या नहीं होंगे? होना चाहिए ना कम तो। कम होना चाहिए। अगर कम नहीं होएंगे तो फिर गरीब आदमी क्या करेगा? बिल्कुल, गरीब आदमी क्या करेगा? उसमें क्या पता, क्या गरीब आदमी अपने मजदूरी करेगा, कहाँ से गुजारा करेगा अपना, वो उसको भी देखना चाहिए ना। उसको हर चीज़ को देखना पड़ता है। तो ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये स्वीट्स की प्रॉपर शॉप है और नॉर्मली अगर देखा जाए तो जो इनके रेट हैं सभी को पता होंगे क्या रेट चल रहे हैं, लेकिन अभी जितने भी हलवाई वगैरह हैं, उन सभी लोगों ने जो यहाँ के स्वीट्स के जो रेट है, मिठाइयों के जो रेट है, वो बढ़ा दिए हैं। तो इससे ना केवल ये हलवाई वाले जो है इन पर दबाव पड़ रहा है, जो आम जनता है उन पर भी पड़ रहा है। और हमने जब रिटेलर से बात की थी तो उन्हें भी कहा था कि ग्राहक कम हो गए हैं आने, जिस हिसाब से लोग थोक में लेके जाते थे चीनी, उस तरीके से अब कोई भी चीनी यहाँ पर लेता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। एक बार इधर इनसे बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? आकाश बघेल। कितने समय से यहाँ पे काम कर रहे हैं? अभी 1 महीना हुआ है। अच्छा, सरकार ने एकदम से चीनी के दाम बढ़ाए हैं, सही है ये, और वो भी फेस्टिवल के टाइम? हाँ ठीक ही है, जो है सही है। सही है। क्या लगता है कम होगा या नहीं होगा? और ये मुझे क्या पता, सरकार को पता होगा। बंद अच्छा, सरकार को पता होगा। अच्छा, ये तो आइडिया होगा ना कि पहले भी दाम बढ़े हैं और घटे हैं, या ऐसा कुछ आइडिया है? चीनी तो बढ़ी है, ये तो है। बढ़ी है पहले भी? कुछ कम हुई है? अभी तो कम कहाँ है, अभी तो 70 रुपये किलो है ही। 70 रुपए किलो है? हाँ, हमारे यूपी में 70 है। क्या नाम है भैया? मेरा नाम आदित्य गुप्ता है। कितने
कितने टाइम से आप यहाँ पे अपनी स्वीट्स की शॉप तो फादर करते थे, बहुत पुरानी शॉप है, 34 इयर्स हो गए हैं शॉप को। मेरे फादर एक्सपायर हुए 2021 में, उसके बाद मैंने टेक ओवर करा यहाँ पे। हमारी 2-3 ब्रांचें और हैं अभी यहाँ पे। मैं 5 साल से हूँ अभी। हाँ, आपको पता होगा, आप बिल्कुल, आप तो मिठाइयाँ बनाते हैं, आपको पता ही होगा कि सरकार ने भी एकदम से चीनी के रेट बढ़ा दिए हैं। अभी चीनी आपको क्या रेट पड़ रही है और क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, वो बता सकते हैं? हम तो अभी होलसेल पे लेते हैं चीनी, कट्टे उठाते हैं। तो कट्टे पे पहले पड़ती थी 48, 45, अब सीधी हो गई 65। 65 पर केजी कट्टे पे पड़ रही है हमको। हाँ, जो रिटेल में बिक्री है वो 68 या 70 बिक्री होगी, तो यही बिक्री है। पर अब राखी किसी की ख़राब ना हो, इसलिए अपना मार्जिन हम कम करके हम जो रेट बढ़ाए थे उसी रेट पे ही हैं हम लोग अभी, ताकि किसी को नुकसान ना हो। हमारे आसपास के जितने लोग हैं वो अपने पॉकेट फ्री होके यहाँ पे आके सामान ले सकें। तो हमने कोई रेट में बढ़ाया नहीं अभी। मतलब मिठाइयों पे आपने कोई रेट नहीं बढ़ाया है, बाकी आप मैनेज खुद ही मैनेज करो, हम अपना मार्जिन गिरा के, ताकि हम, हमने पापा ने जो सिखाया कि लोगों को क्वालिटी दो, तो क्वालिटी दे रहे हैं खाली, बस वो क्वालिटी आगे बढ़ा रहे हैं। हमने अपना मार्जिन गिरा के रेट वही रखे हैं अभी, रेट नहीं बढ़ाए। जैसे फेस्टिवल खत्म हो जाता है उसके बाद अगर रेट्स यही रहे, अगर रेट यही रहेंगे 70 से और पार जाएगी, सुनने में आ रहा है कि 80 क्रॉस करेगी, तो हम रेट बढ़ाएंगे फिर। ऐसा सुनने में भी आ रहा है, हमने रिटेलर्स से भी बात की थी तो उन्होंने कहा है कि अब जो रेट है इससे वापस, जैसे ही फेस्टिवल खत्म होगा रेट वापस जाएंगे और हाई नहीं होंगे, मतलब ज़्यादा नहीं होंगे। इसलिए हमने रेट नहीं बढ़ाए हैं। पहले मार्केट कंफर्म हो जाए रेट घटाएगी या बढ़ाएगी, हम फिर बढ़ाएं फिर घटाएं, तो कस्टमर को थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कि रेट क्या चल रहा है। ये लूटने के लिए तो नहीं बैठे हुए मार्केट में। ग्राहक आपसे आके पूछ नहीं रहे कि मतलब मार्केट में चीनी के दाम इतने हो गए, आपने वो तो और कह रहे कि और कम करो पैसे हमारे। हाँ, यहाँ तो पता ही है इंडियन मेंटालिटी, थोड़ा कम करो भैया, थोड़ा कम करो भैया। तो हमने उनको बोल रहे हैं पैसे नहीं बढ़ा रहे हैं, हम जो रेट है उसी पे बेच रहे हैं माल को। अगर नॉर्मल लड्डू वगैरह के रेट अगर देखे जाए, बूंदी के लड्डू, बेसन के लड्डू, क्या रेट चल रहा है? अभी 240 पर के ही चल रहा है। हाँ, बेसन का 260 है यहाँ पर मेरे पास, और 240 बूंदी का है। हाँ, इससे पहले चीनी के दाम 2009-10 के आसपास बढ़े थे और क्या लगता है सरकार ने क्यों ये चीनी के दाम एकदम से बढ़ाए होंगे, क्या कारण? मेरे ख्याल से इसलिए है कि इथेनॉल बन रहा है, एक्सपोर्ट भी हो रहा है, तो गन्ने का उत्पादन कम हो गया है, इस वजह से चीनी के रेट बढ़ रहे हैं। चीनी गुड़ में भी लगती है, चीनी एक्सपोर्ट भी होती है, चीनी इथेनॉल में भी, गन्ना इथेनॉल में भी जा रहा है, तो गन्ने का उत्पादन कम है लेकिन काम ज़्यादा हो गया है, इसलिए चीनी के रेट बढ़ रहे हैं। हमने किसी से बात की थी तो उन्होंने बताया कि जो एथेनॉल की लोगों के बीच में बात फैल रही है कि एथेनॉल 20% कर दिया गया है पेट्रोल के अंदर, तो उन्होंने कहा था कि गन्ने से पूरा जो रस है निकालने के बाद चीनी बनाई जाती है, तो जो गन्ने का वेस्ट बचता है उसको एथेनॉल में यूज़ किया जाता है। ये तो वही जान सकते हैं ना, कौन बना रहा है, कितना रस निकाल रहा है, नहीं निकाल रहा है, ये तो प्रोडक्शन ही जानता है, हम तो जानते नहीं हैं। मेरे कहने से खाली ये कि अगर एथेनॉल अभी सुनने में आता है एक्सपोर्ट रोक दिया, एक्सपोर्ट रोक दिया तो इसलिए कह रहे हैं कि चीनी के रेट कम हो सकते हैं। अगर एक्सपोर्ट रुक जाएगा, इंडिया से बाहर नहीं जाएगा चीनी, इंडिया में रहेगा तो और कम हो जाएंगे, 45 तक वापस आ सकता है। अगर एक्सपोर्ट भी होगा, एथेनॉल में लगेगा तो 80 भी पार कर जाएगा। अच्छा, आपको अगर देखा जाए अभी इन 1 से 1.5 हफ्ते में कितना लॉस हुआ होगा? लॉस तो अभी कुछ नहीं हुआ है, कोई लॉस नहीं है। बस चीनी का पिछला ही स्टॉक है या नहीं? रेगुलर, हम रेगुलर लेते हैं चीनी, कोई स्टॉक में नहीं रखते हैं। अब पुरानी चीनी ख़राब हो जाती है, मौसम सीलने वाला है, सील जाती है, क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, इसलिए रेगुलर 2-4 जितने लगता है हमारा 100 किलो 200 किलो जो रोज़ रखता है वो रोज़ ही आता है। हाँ, कम उससे रेगुलर लेते हैं हम लोग, रेगुलर होलसेलर है हमारे पास, वो रेगुलर बेचते हैं, हम रेगुलर मिठाई बनाते हैं, रेगुलर करते हैं, कोई स्टॉक में रख के काम नहीं करते। चलिए, चीनी पे बात हो गई। वैसे अगर देखा जाए तो रेट हर चीज़ में ही बढ़ रहे हैं, तेल के देख लीजिए, दूध के देख लीजिए। चीनी के दाम तो अगर देखा जाए तो काफ़ी साल के बाद ऐसा सुनने में आया है, मतलब फेस्टिवल के टाइम पे शायद सुना जाता है कि हमेशा कुछ हमेशा फेस्टिवल में बढ़ता है, हमेशा रोज़ कट्टे पे 20 रुपये बढ़ते हैं, एक कट्टे पे रोज़ फेस्टिवल पे। वैसे नॉर्मल रहेगा, बढ़ गया कम नहीं होता, बढ़ गया। हर फेस्टिवल पे पर डे 20 रुपये कट्टा बढ़ता है। हाँ, हर डे पर डे। हाँ, बाकी और जो चीज़ों पे रेट बढ़ रहे हैं उसको लेकर क्या कहना चाहिए? ये तो सब प्रोडक्शन के ऊपर है। देखिए, प्रोडक्शन कम होगी, डिमांड ज़्यादा होगी तो रेट तो बढ़ाएंगे। वो डाउन नहीं होते कभी भी। ये तो हमने देखा पेट्रोल में बढ़ गए, पेट्रोल अब कभी गिरेगा नहीं, बोलते हैं 96 हो जाएगा, कभी नहीं आएगा। डीजल बढ़ गया, अभी बीच में गैस की दिक्कत हुई थी, गैस के रेट बढ़ गए, अब गैस में दिक्कत आ रही है। रोज़ हम पहले 4 सिलेंडर लेते थे, हमें 2 ही मिल रहे हैं, हमें दो ही मिल रहे हैं अब खाली रेगुलर में।
आप लोग का जो सिलेंडर होता है वो नॉर्मल घरेलू सिलेंडर होता है या दूसरा? हमारा कमर्शियल सिलेंडर होता है, कमर्शियल आता है, कमर्शियल की बुकिंग होती है, उतने ही सिलेंडर मिलते हैं, इतनी बुकिंग होती है। पर डे के हिसाब से 1 या 2 की बुकिंग हो पाती है, उससे ऊपर नहीं हो पाती। पहले सिलेंडर के रेट क्या थे और अभी जो गैस एकदम से गैस की खपत बहुत पहले कमर्शियल सिलेंडर आता था 1400 के अराउंड, जो अब आ रहा है 2800 के अराउंड आ रहा है, डबल हो चुका है। हाँ, डबल रेट। ये कम नहीं, ये धीरे धीरे कम हो रहा है। अभी स्टार्टिंग में जब बड़े थे तो 3200 आ रहा था, और धीरे धीरे 128 रुपये गिरे, 109 रुपये गिरे। अब 1 तारीख का दोबारा इंतजार है, और कुछ गिरेगा, राहत मिलेगी नहीं मिलेगी उसका इंतजार है। अभी 2800 के आसपास आ रहा है। हाँ हाँ। बाकी आपने मिठाइयों के दाम फिर भी नहीं बढ़ाए हैं, तो ये मतलब एक बात है कि मतलब वैसे सिलेंडर, सबको पता है सिलेंडर महंगा हो चुका है, डबल हो गया है, चीनी के दाम भी अब एकदम से बढ़ा दिए गए हैं। लेकिन इनका कहना ये है कि जो हमारे ग्राहक हैं, जो हमसे मिठाइयाँ लेके जाते हैं, हम पर भरोसा करते हैं। अब उनको मिठाइयाँ एकदम से अगर हम ज़्यादा महंगी करके देंगे तो हो सकता है वो कहीं और चले। कोई और, हाँ हाँ, क्वालिटी मैटर करती है। हाँ, अब यहाँ पे लोग भरोसा करके आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं। यहाँ की मिठाई दुबई तक जाती है, हमारी मिठाई दुबई, तमिलनाडु, चेन्नई और बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिस में। ऑनलाइन जोमेटो था, अभी बंद कर रखा है जोमेटो। जोमेटो कमीशन रेट्स कुछ ज़्यादा हाई हो रहे हैं, तो वो बंद कर दिया हम लोगों ने। आपका नाम क्या है? शॉप का नाम हाथरस स्वीट है। हाँ, तिलोकपुर 21 ब्लॉक में है ये। आपको अच्छी क्वालिटी चाहिए, अच्छा खोया चाहिए, अच्छी मिठाई चाहिए, आप यहाँ आ सकते हैं। ऑनलाइन हमारा सब कुछ है, गूगल करके दे सकते हैं, सारी लोकेशन पड़ी हुई है, सब कुछ है वहाँ पे। क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार। अच्छा, ये बेकरी की शॉप आप कितने टाइम से चला रहे हैं? ये बड़े भाई की शॉप है हमारे। हाँ जी। हाँ, काफ़ी हाँ, काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी है। हाँ जी। तो अब आप भी केक पेस्ट्रीज वगैरह बनाते हो, तो उसमें भी शुगर का यूज़ होता होगा। मिठाई भी बन रही है अभी हमारी। हाँ, दूसरी शॉप पे हमारी काफ़ी मिठाइयाँ बन रही हैं। कहाँ पे है आपकी? 7 ब्लॉक में, बालाजी के नाम से। तो जान सकते, आप बता सकते हैं कि अभी क्या रेट पे आप चीनी ले रहे हैं, कितना फ़ायदा हो रहा है, क्या नुकसान, क्या चीज़ें फेस करनी पड़ी? काफ़ी ज़्यादा नुकसान तो हो ही रहा है। अभी 1 महीना पहले हमने चीनी ली थी 45 की केजी, और अब आ रही है 70 पे। हाँ जी। काफ़ी ज़्यादा डबल हो गया। अभी देखा जाए ना, अभी राजस्थान चले जाओ, 100 प्लस हो गई है वहाँ पे। हाँ जी। तो मतलब अभी इससे पहले कभी आइडिया कि इससे पहले भी कभी चीनी के दाम बढ़े थे और ये इससे पहले, आज से पहले इतना रेट नहीं बढ़ा। हाँ, देखो कांग्रेस के टाइम पे भी महंगाई थी, बीजेपी के उसमें भी महंगाई है, तो कहीं ना कहीं तो इशू है ही है। कहीं क्या लगता है रेट डाउन जाएंगे या और बढ़ेंगे? मुझे नहीं लगता, मुझे इस चीज़ के लिए मालूम नहीं है। तो अभी तो रेट बढ़ेगा यहाँ पे। हाँ जी। हमने कुछ दुकानदारों से बात की थी, रिटेलर से बात की थी, होलसेल जो होलसेल में लेके आते हैं चीनी, उन्होंने कहा था कि रेट जो बढ़ गए हैं, अब इससे ऊपर नहीं जाएगा और हो सकता है कि वापस से जो रेट है फिर से डाउन आ जाए। ये तो अच्छी बात है। ये तो मिडिल जो क्लास के बंदे हैं ना, डेली जा रहे हैं, डेली कमा रहे हैं, उसके लिए तो फ़ायदा होगा ही ना। वो अब क्या करें, महंगाई तो सबके साथ ही, आपके साथ भी, हमारे साथ भी है। मिडिल क्लास का बंदा ही मर रहा है, अपर क्लास का तो ऊपर है ही है। जो मर रहा है तो अपर। और देखा जाए तो सिर्फ चीनी के ही रेट्स नहीं, हर के प्याज का भी रेट ज़्यादा जा रहा है। कोई भी ऐसी चीज़ को, किसी भी चीज़ को उठा के देख लो, पनीर को देख लो। पनीर अभी 90 रुपये पाव, 65 रुपये पाव चल रहा था, आज की रेट में 90 रुपये पाव चल रहा है। अच्छा, ये जो चीनी के रेट है, ये फेस्टिवल के टाइम पे सुना जाता है कि हर साल ही बढ़ता है। हाँ, ये तो हर साल बढ़ता ही है। चीनी का रिफाइंड हो गया, ये तो बढ़ता ही है। कितना नॉर्मल होगा? ज़्यादा 5 रुपये, 10 रुपये। हाँ हाँ, बस इतना बड़ा, इससे कम नहीं होता। हाँ जी। और सिलेंडर को लेकर कुछ परेशानी सुनने में आ रही है कि जो हलवा सिलेंडर तो अब सही है, पहले इशू था सिलेंडर का भी, अब तो जो आ रहा है वैसे ही आ रहा है, नॉर्मली आ रहा है। हाँ हाँ, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम है आपका? मोनू। कितने समय से यहाँ पे आप? काफ़ी टाइम हो गया। अच्छा, आपको पता होगा अभी सरकार ने एकदम से चीनी के रेट्स बढ़ाए हैं और फेस्टिवल का टाइम है। आप लोगों को कितना फायदा और कितना नुकसान इस टाइम पे मतलब झेलना पड़ रहा है, वो सारी चीज़ें? काफ़ी नुकसान है। मतलब मिठाई के रेट हमने तो पहले माल ले लिया था, अब चीनी 70 रुपये किलो आ रही है, अब 2 कट्टे 7000 के आ रहा है। नहीं, पहले नहीं लिया ना, पहले इतना नहीं लिया था, रेट बढ़ने के बाद लिया हमने। वहाँ से 6500 रुपये के कट्टे मिल रहे हैं, तो 6500 के होलसेल में।
अभी तो हमने रेट नहीं बढ़ाया, लेकिन कल रेट बढ़ाएंगे रक्षाबंधन पे। अभी नहीं बढ़ाया। नहीं, हमारा कस्टमर तो हमारे पास ही आ रहा है सारा। हाँ, चाहे वो महंगी हो या सस्ती हो, हमारी मिठाई लेगा तो हमारी लेगा वो। हमारा कस्टमर बंधा हुआ है। इससे पहले कोई आइडिया कि इससे पहले चीनी के रेट्स बढ़े थे और क्या चीज़ें हुई इससे हाँ, पहले चीनी के रेट्स बढ़े? नहीं, ये इतना तो ध्यान नहीं है मेरे को कि 2010 में बढ़े थे, लेकिन अब तो 15-20 दिन में एकदम से उछाल आ गया। अच्छा, सुनने में आता है कि हर त्योहार पे, हर फेस्टिवल टाइम पे चीनी के रेट बढ़ते हैं। देखो 2-4 रुपए की तो कोई दिक्कत नहीं है, 2-4 रुपए बढ़ता है, लेकिन अब तो 20-25 रुपए इकट्ठे बढ़ गए। क्या नाम है आपका? मैंने मिथुन गुप्ता। कितने समय से आप यहाँ पे अपनी ये स्वीट्स की शॉप? ये मेरे दोनों 8 साल हो गए। क्या नाम है स्वीट? पॉपुलर स्वीट फास्ट फूड। अभी आप तो ओनर हैं, आपको पता होगा कि चीनी के दाम एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़े हैं और हलवाइयों के लिए सबसे मेन तो चीनी ही होती है, मिठाई बनेगी कैसे। तो आप ये बताइए कि अभी अगर आप चीनी खरीदने जा रहे हैं, होलसेल में खरीद रहे हैं, तो कितनी महंगी पड़ रही है और मतलब कितना, मतलब पहले से ज़्यादा आपको मतलब कितना नुकसान 40 मिल रही थी, अब 70 मिल रही है। हाँ जी, चीनी इस टाइम बहुत महंगी हो चुकी है, पर ग्राहक समझता ही नहीं है। ग्राहक कहते हैं वही रेट चाहिए, पर वो रेट कहाँ से ला के देंगे जब अपनी जेब से देंगे नहीं पैसे, क्या करें। इस टाइम बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है, क्या करें। हमने इसलिए मिठाई पे 20-30 रुपये बढ़ा दिए हैं। जो कला का नमाज 440 था, 460 कर दिया है। जो मिल्क केक 420 था, 440 कर दिया है। ग्राहक लेके जा रहे हैं या ऐसा बिना ले? क्योंकि हम माल अपना खुद का बनाते हैं माल, क्योंकि मेरी क्वालिटी बहुत अच्छी है, माल मेरा बहुत अच्छा है। टेस्ट करके देखो चाहे, बहुत अच्छा माल है मेरा। चीनी का ही नहीं, अगर देखा जाए मिठाई में जो जैसे दूध हो गया, दूध भी महंगा है, ड्राई फ्रूट्स भी महंगे हैं, सिलेंडर सब पे, हाँ सब पे बढ़े हुए पैसे। सब पे ही बढ़ा है। हाँ जी। अगर देखा जाए अभी रक्षाबंधन परसों है, क्या लगता है कि मतलब जो मार्जिन मतलब आप खर्च कर रहे हैं उतना निकल के आ रहा है वापस या नहीं? अब देखेंगे, क्योंकि चीनी इस टाइम बहुत महंगी हो गई, सिलेंडर बहुत महंगा हुआ है। अब बजट निकालते हैं, बजट निकलता नहीं निकलता है। फिर दिवाली पे देखेंगे महंगी कितनी महंगी करनी है, कितनी महंगी नहीं करनी। तो अगर चीनी एकदम से महंगी होती है और रेट डाउन नहीं होते हैं तो कैसे मैनेज करें? हाँ तो माल को बढ़ाना पड़ेगा, मतलब मिठाइयों के दाम बढ़ेंगे। पैसे बढ़ाने पड़ेंगे, क्या करें। कुछ तो करना पड़ेगा इसके लिए। क्वालिटी बहुत अच्छी है, बस लो भाई से बात करो आप। क्या कहना चाहिए? मैडम, क्वालिटी को बचाने के लिए पैसे तो बढ़ाने ही पड़ेंगे। यही तो क्वालिटी ख़राब कर दो, दुकानदारी ख़राब हो जाएगी, तो खराब होगी तो ग्राहक दोबारा आएगा ही। ग्राहक दोबारा आएगा नहीं। तो क्वालिटी को बचाने के लिए पैसे बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि महंगाई तो चीनी पे भी बढ़ी है, गैस पे भी बढ़ी है। और गैस मतलब नहीं कि ऐसे नहीं बढ़ी है कि 100-200 बढ़े हों, एकदम डबल टेबल बढ़ गए। ठीक है, तो फिर करने वाला क्या करेगा? मैनेज तो भाई कस्टमर पे ला के रखेगा। कस्टमर कहेगा माल ख़राब हो गया, तो फिर हम पैसे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो हमने क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए पैसे बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि जब पीछे सरकार से ही सब चीज़ महंगी हो गई है, तो हमें तो दुकानदार क्या करेगा? दुकानदार तो कस्टमर से ही लेगा। मतलब कस्टमर से मतलब नहीं, जहाँ पे 2 रुपये लेने होंगे तो वहाँ 1 रुपये ले लेगा, पर बढ़ा के देने पड़ेंगे। बगैर बढ़ा के देने से काम नहीं बनेगा। बात 1% पे मतलब पूरा बर्डन आ जाएगा, क्योंकि मिठाइयों की शॉप। ऐसा हुआ था अचानक जब ये गैस महंगी हुई और एकदम अफरा तफरी मच गई पूरे क्षेत्र में या पूरे देश में, है ना। तो कम से कम यकीन मानोगे तो 20% का दुकानदार ना ठप करके अपने घर में बैठ गए। आपने भी बंद कर दिया? बंद नहीं करी, मैं लड़ा। मैंने लड़ने के बाद मैंने इसमें क्वालिटी वही रखी, पैसे बढ़ाए। लोगों ने इतराज़ करा कि भाई पैसे क्यों बढ़ा दिए, तो मैंने भाई अब तुम्हें दिख रहा है तो मतलब नहीं कि हम कैसे कर सकते हैं। जब फिर लोगों ने 2-3 दिन तक इतराज़ करा, उसके बाद फिर नॉर्मल हो गए। उन्हें पता लगा कि हाँ भाई महंगाई तो अगला तो करेगा। तो मतलब नहीं कि हमारे यहाँ दुकान मिठाई की भी शॉप है, आगे कचौड़ी समोसे की भी शॉप है। कचौड़ी समोसे बालाजी कचौड़ी भंडार हमारा है ना, वो चौक पे ही है। तो मेन तो हमारा वही है, उसके बाद ही हम यहाँ पर आए हैं। ठीक है जी। उसके बाद ये गणेश कचौड़ी भंडार है, वो भी हमारा ही है। ये कोने पे गणेश कचौड़ी भंडार है, बालाजी कचौड़ी भंडार है, और ये हमारा। ये 300 में कस्टमर ने कुछ दिन तो इतराज़ करा, उसके बाद लेवल में हो गए। ठीक है जी। फिर चीनी का एकदम आफत आ गई। अब चीनी की आफत आ गई, चीनी की तो आफत आई त्योहार पे। अब त्योहार पे आफत आने के बाद मैंने सोचा कि भाई क्या करें, तो फिर मैंने अपने घर में मीटिंग करी, तो घर वालों ने बोला भाई को घाटा तो खाना नहीं है। 1-2 रुपये नहीं बढ़ रहे हैं, और घाटे के लिए तो कोई काम करता भी नहीं है। मेरा मसला ये है कि 1-2 रुपये नहीं बढ़ रहे हैं मैडम। 1-2 रुपये बढ़े तो हम भी चलो मेंटेन कर लें। कट्ठे पे एकदम 1200 रुपये बढ़ गए, एक कट्टे 1200 रुपये। मतलब यानी कि जो चीज़
हमारी मतलब नहीं कि 20 कट्टे मेरे 20,000 रुपये के आते थे, ये 22,000 के आते थे, वो 33,000 के आ रहे हैं। जो मेरा बिल 50,000 का बनता था वो 90,000 का बन रहा है। अब 50,000 40,000 आदमी कहाँ से करेगा? हुआ है मेरे साथ, हम रोज झेल रहे हैं, रात में मत अभी आपके पास पुराना स्टॉक है या अभी नया ही लेके आए? पुराना नहीं, पुराना स्टॉक इंसान कितने दिन रख लेगा? 2 दिन 4 दिन 5 दिन। हाँ, अब फिर मौसम में फिर मेरा कहने का मतलब है कि पुराना स्टॉक कब तक रखोगे? एक दिन उसी लेवल पे आओगे जो सरकार ने तुम्हें खड़ा करा है, आप आओगे उसी लेवल पे ही। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन, ये तो है नहीं पूरी तुम लोग प्रेम झान पे मतलब गोदाम में भर दें। मेरे पास 10-15 कट्टे थे जो कम रेट के थे, वो हमने चलाए। उसके बाद हम उसी लेवल पे आ गए जिस लेवल पे सरकार ने ला के खड़ा करा, वो वही लेवल हमें करना पड़ा। क्या लगता है कि जो रेट बढ़े हैं जिस तरीके से एकदम स्पीड में ही बढ़े हैं, डाउन होंगे या नहीं? मैडम ये केवल ये मीठी गोली है। हाँ, 1000 रुपये बढ़ा के 100 रुपये कम करके लोगों को तसल्ली दी जाती है और कुछ नहीं होता, ये सबको पता है। मतलब नहीं कि थोड़ी सी मतलब नहीं कि लोग बाग हबड़ तबड़ करेंगे, अनशन करेंगे, हड़ताल करेंगे, बाद में क्या होगा? उन्हें 1000 रुपये बढ़ाए 200 रुपये कम कर दिए, लोग कहेंगे चलो भाई हमने अनशन किया है, हड़ताल। अगर देखा जाए तो रेट बढ़े एकदम से, लेकिन ऐसा कुछ शोर शराबा उतना होता हुआ दिखा नहीं। और अगर देखा जाए 2009 और 10 में रेट बढ़े थे, तब कांग्रेस सरकार थी, उस टाइम पे प्रोटेस्ट किया गया था प्रॉपरली कि एकदम से चीनी के दाम क्यों बढ़ा दिए गए, तो शायद चीनी के दाम कम हुए थे। तो इस बार ऐसा कुछ हंगामा होता हुआ नजर आया नहीं? मेरा कहने का मसला ये है कि चीनी के दाम इसलिए बढ़े हैं क्योंकि इन्होंने 10% पेट्रोल में लगा दिए। उसे क्या बोलते हैं इसे? एथनॉल बोलते हैं। तो एथनॉल में उन्होंने लगाया है। ठीक है जी। चीनी कभी पैसे नहीं बढ़े, चीनी के पैसे कभी बढ़ते भी नहीं, क्योंकि चीनी से टोटल चीनी की टोटल जो भी चीनी का जो वेस्टिंग होती है ना, बेटा 1 मिनट इधर को आ जा। चीनी की जो भी वेस्टिंग होती है ना, उससे सारा दारू बनती है, सबको पता है ये। जब भी चीनी के पैसे नहीं बढ़ते थे, वो दारू से कमाते थे। ठीक है जी। अब चीनी की मांग डबल हो गई, दारू भी बन रही है, पेट्रोल भी बन रहा है। ठीक है जी। जब चीनी की बढ़तोड़ी होगी एकदम। हाँ, चीनी कभी भी नहीं बढ़ी, 10 साल हो गए कभी चीनी नहीं बढ़ी। 45-40 पे टिकी रही। उन्हें पता है दारू से कमाएंगे हम। इसकी वेस्टिंग जो भी है तो ना, इसकी जो भी गंद वेस्टिंग होती है वो बड़ी बड़ी कंपनियां उठाती हैं, चाहे मैकडोनल्ड हो, चाहे रोल स्टेक हो, चाहे कोई भी कंपनी हो। सब कंपनी एक एक मिलों को गोद ले लेती है, एक तरह से गोद ले लिया उन्होंने कि भाई ये कंपनी का जो भी गंद है मेरा है। हाँ, वो चीनी तो तुम्हें खिला रहे हैं और गंद सी दारू बनती है। इस बार कहा जा रहा है कि इस बार चीनी का उत्पादन कम हुआ है थोड़ा। कुछ नहीं, अब बहुत है चीनी। अरे 4 बार खेती होती है गन्ने की। ये जमाखोरी भी हो गई है क्या चीनी? जमाखोरी तो है, हमेशा होती है। ये लाला लोग नहीं मानते हैं। स्टॉक उन्हें पता लग जाता है ना, उन्हें हवा लग जाती है। उन्हें पता लग जाता है, वो सोचते जैसे एक दूसरे से फ़ोन पे कांटेक्ट हो जाता है। उन्हें भाई पैसे बढ़ने वाले हैं, उन्हें तो कितने बढ़ेंगे? उन्हें भाई 200 रुपये कट्टा बढ़ जाएगा। उन्हें भाई 2000 कट्टे रख लिए, 200 के हिसाब से तो लाखों रुपये कम गए। 200 रुपये कट्टे से तो लाखों रुपये कम जाएंगे ना। ठीक है जी। अब वहाँ 200 कहाँ बढ़ रहे हैं, वहाँ तो 1000 बढ़ रहे हैं। लाला के तो मजे आ गए, जो स्टॉक करते हैं उनके मजे आते हैं भाई। सरकार एक्शन ले रही है, कह रही है कि जो स्टॉक कर रहे हैं उन पे एक्शन। सरकार पैसे कम क्यों नहीं करती है? जमाखोरी वाले जमाखोरी करेंगे ही नहीं। पैसे तुम बढ़ाओ, जमाखोरी मतलब नहीं कि बढ़ेगी। तुम अपने लेवल पे रखो, जमाखोरी बंद रहेगी भाई। ऐसा कोई दुकानदार नहीं है राशन वाला जो 20 रुपये 50 रुपये 20 रुपये 30 रुपये कट्टे पे कमाता है बेचारा। वो वहाँ से लाता है और नगद चीनी आती है, उधार नहीं आती है। मिल से पैसे 2 दिन पहले एडवांस देने पड़ते हैं। अरे मुझे पता ना, मैं चेक लगाता हूँ, मैं पैसे देता हूँ पहले। जैसे 2 लाख की चीनी मंगाई, 2 लाख रुपये पहले मिल को देने पड़ेंगे 2 दिन पहले। सब करते सब। हाँ, एडवांस मिल को पैसे एडवांस देने पड़ेंगे। तो 10 रुपये 20 रुपये कट्टे पे काम चलता है, ये तय है। ठीक है जी। मार्जिन 10-20 कट्टे का होता है ना। सरकार ने 1000 रुपये बढ़ा दिए। सरकार ने अपने मजे लिए ना। जमाखोरी पे तुम आरोप लगा रहे हो, जमाखोरी पे आरोप क्यों लगा रहे हो? तुम्हारा क्या मतलब बनता है भाई? तुम पैसे ना बढ़ाओ, महंगाई मत करो जनता के बीच में, जमाखोरी बंद हो जाएगी। सबको पता लग जाता है। देखा जाए तो धीरे धीरे हर एक चीज़ पे ही दाम बढ़ रहे हैं। दूध से ले लीजिए, तेल से ले लीजिए, रिफाइंड से ले लीजिए, ड्राई फ्रूट, हर चीज़ पे। सरकार देखो, हमें सरकार को गलत नहीं बोलता हूँ, उसके हिसाब से महंगाई तो बढ़ती है, पर इतनी नहीं बढ़नी चाहिए।
जितनी ये एकदम बढ़ा देते हैं। ये देखो आदमी देखो 1 किलो पे 2 रुपये 1 रुपये तो चलो मैनेज कर लेगा। अब किलो पे जहाँ 50-45 रुपये किलो बिक रही चीनी, फिर 45-75 हो जाए एकदम। कस्टमर क्या अच्छे आदमी टूट जाते हैं, मिडिल क्लास का हाई क्लास भी टूट जाएगा भाई। क्या नाम है अंकल जी आपका? मेरा रंधावा कितने समय से आप यहाँ पे ये स्वीट्स 4 साल से। 50 साल से चला रहे हैं। अच्छा, अभी एकदम से सरकार ने चीनी के रेट बढ़ा दिए हैं और फेस्टिवल का टाइम है। आप लोगों को अभी कितनी दिक्कत हो रही होगी और कितना मतलब फ़ायदा और क्या नुकसान होता हुआ नजर नुकसान तो यही है कि मार्जिन नहीं मिल रहा, वो पैसे नहीं आ रहे लोग बागों को। हाँ, लोग बाग वो सस्ता मांग रहे हैं, कहाँ से ला के दें सस्ता। बस यही चक्कर है और कुछ। और जो पहले रेट मिल रहा था वो रेट नहीं मिल रहा है। कितने रेट में अब हम 200 रुपये किलो बेच रहे हैं, अब उसमें हमें 20-30 रुपये किलो बच रहा है मतलब अब। इतना ही बच रहा है? हाँ, अच्छा, अभी अगर आप चीनी के कट्टे होलसेल अगर आप लेने जाते हैं तो कितने रुपए का पड़ रहा है, कितनी महंगी पड़ रही है चीनी? पहले 3100 रुपये का आता था, अब तो कम से कम 4000 से भी ऊपर का कट्टा आ रहा है वो। मतलब देखा जाए तो बहुत ज़्यादा, मतलब एकदम से ही बहुत हाँ, बहुत दुगने तिगने रेट हो गए मतलब। क्या कारण लगता है कि क्यों बड़े होंगे इसके रेट? अब ये तो पॉलिटिक्स वाले जाने वो कर रहे हैं आपस में लड़ाई, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। नेता लोगों की करतूतें उनके हाथ में है सारा कुछ, हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते। दुकानदार हैं हम, तो यही थोड़ा बहुत खरीद लेते हैं। अच्छा, सिलेंडर कमर्शियल सिलेंडर आप लेते होंगे तो कमर्शियल सिलेंडर की भी डबल रेट हो रखी है। हाँ, उसके भी रेट बढ़ा दिए हैं, तो ये तो सरकार ही बढ़ा सकती है ना, हमारे हाथ में तो है नहीं कोई सिलेंडर के रेट। तो वो रेट बढ़ा रही है तो लेना पड़ता मजबूरी में जो भी। हम लोग तो ब्लैक से ले ही रहे हैं। हाँ, हमारा कोई अभी लगा लो हर सिलेंडर पे 1000 रुपये फालतू देना पड़ रहा है। हाँ, नहीं निकलते ना वो, उसके अंदर लेबर का भी खर्चा है और भी लाइट वाइट बिजली पानी सब चीज़ का खर्चा है, ऊपर से खाने पीने का भी है, नाश्ते वास्ते का भी सब। इस समय मार्जिन वार्जिन वगैरह मतलब बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। लोग वहाँ खाली बस बैठे हैं, टाइम पास कर रहे हैं अपना। हाँ हाँ, किसी को कोई मतलब बच नहीं रहा। वो कंपटीशन में खाली एक दूसरे को देख के जो भी रेट मिल रहा दे दो, 10-20 रुपये किलो जो मिल रहा दे दो। तो कुछ लोगों ने बढ़ा दिए हैं, कुछ लोग सेम रेट पे दे रहे हैं क्योंकि लोग ले भी नहीं रहे, लोग दुकानें चेंज कर देते हैं अगर यहाँ ज़्यादा लगता है। वही तो, जब ग्राहक को बताते हैं कि महंगा है तो वो कहते हैं कि कहीं और ले लेंगे, वो लोग कहीं और चले जाते हैं। तो उनका क्या करें, उनका थोड़ा हम कुछ कह सकते हैं कि भाई उन्हें समझाएं, तो कहते हैं जी हम क्या करें, गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया तो हम क्या करें, हमें तो जो रेट ले जाते हैं उसी रेट लगाओ। ये चक्कर। अभी भी रसगुल्ले का हमने रेट बढ़ाया नहीं, वही 200 रुपये चल रहे हैं, शुरू से ही 200 चल रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। अभी आपने और मिठाइयों पे बढ़ाए हैं? नहीं, किसी पे अभी नहीं बढ़ाया, अपना वही पुराना रेट दे रहे हैं लोग। अब क्या सोचा है, बढ़ाएंगे या नहीं? क्योंकि अभी रेट तो चीनी के सेम रहेंगे, अगर कम नहीं होते हैं तो क्या करेंगे? कम नहीं होगा, 10-20 रुपये किलो बढ़ेगा फिर, और क्या होगा। उससे ये है कि जान तो बचेगी इस बार, बस यही है हमारा लोगों का। हाँ, लग रहा है ऐसे लोगों के बहुत कमा रहे हैं, लेकिन मिल नहीं रहा कुछ भी। ये तो मजबूर है हम लोग चलाने के लिए, बस अपना फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं, बस समय के अनुसार चल रहे हैं, जैसे भी डिमांड होती है वैसे कर रहे हैं। अब इतना बिक भी नहीं रहा माल, पहले जैसे बिकता था उस तरह से बिक भी नहीं रहा। ग्राहक मतलब क्या कह रहे हैं? ग्राहक तो कह रहे हैं सस्ता दो, हम इतना ज़्यादा ले रहे हैं। कि अगर देखा जाए तो उस टाइम पे कैसी कमाई थी और इस टाइम क्या है? अब तो बहुत 100% का मतलब जो मार्जिन मतलब मारा गया हमारे लोगों का। अब ये लगा लो 10-20 रुपये किलो पे ही निर्भर है, इससे हमारा कुछ वो होने वाला नहीं है। मतलब बस ये है कि गुजारा चल रहा है। सरकार से ये है कंट्रोल करो, और क्या करेंगे कि जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनको देखो कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, इस चीज़ पे ध्यान दें। अपनी पब्लिक पे जो मार पड़ रही है, जो वो आपको वोटिंग कर रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी ध्यान रखो। ये लोग अभी मिठाइयों के रेट बढ़ा देंगे तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत है, क्यों दिक्कत नहीं है। और पर जब महंगाई हो जाएगी तो फिर इंसान खर्चा चलाने के लिए नहीं परेशान होगा। ये तो कह रहे हैं कि हमें हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं पड़ेगा, हम तो मिठाइयों के रेट तो इनकी तो प्रॉफिट है ना,
अगर 2 रुपए प्रॉफिट होंगे, क्या कहते हैं, फालतू बेच पाएंगे ये कि महंगी हो गई चीनी, खरीदने वाले को नुकसान है। और इन्हें पर इनकी चीनी इसलिए प्रॉफिट नहीं है क्योंकि ये तो पैसे बढ़ा के ले लेंगे हम लोगों से, जेब हमारी खाली होगी क्योंकि पैसे हमसे ये कम लेंगे ना हम। एंड में देखा जाए तो पूरा पैसा जो है आम जनता आम जनता की जेब से जा रहा है भाई। हम ही टैक्स भर रहे हैं, हम ही महंगाई भर रहे हैं, जितना कुछ है हम ही सब कर रहे हैं। लो, इनका कुछ भी नहीं है। सरकार महंगाई बढ़ाती है, दुकानदारों का फायदा। तेल बढ़ गया, गैस बढ़ गया, सारा दुकानदारों ने फायदा उठाया क्योंकि चीज़ें महंगी कर दी। खरीदनी हमें पड़ रही है ना महंगी, तो हमें नुकसान है, दुकानदारों को क्या नुकसान। अच्छा, आप इन की बात से सहमत हैं? बिल्कुल भी नहीं, हमें भी तो महंगा पड़ रहा है ना भाई, हम भी तो 2 पैसे महंगा ला रहे हैं। देखा जाए तो अगर आप चीनी महंगी लेके आते हैं, आपको 65 मिल रही है, 75 मिल रही है, आप यहाँ पे वो उस हिसाब से मार्जिन बढ़ा देंगे, लैंड में जो पे करके जाएगा वो तो ये है। हाँ, तो मैंने कहा नहीं आपसे पहले कि जो ही बाहर पड़ता है आम जनता पे पड़ता है, बाकी किसी पे नहीं पड़ता। चाहे नेता अभिनेता या कोई भी हो, सरकारी जॉब वाला का उस पर भी नहीं पड़ता, प्राइवेट जॉब वाले पे पड़ेगा, एक आम जनता पे पड़ेगा, बाहर जो भी आएगा उन पे आएगा। हाँ, वो एक जो जनरल वो है ना लो कैटेगरी, सब यही झेलते हैं बेचारे। चाहे महंगाई हो, लड़ाई झगड़े हो, दंगे हो, दंगे में ये मारे जाएंगे, कोई नेता नहीं मरता है ना। ये सब यही है कि ले देकर ये है कि सारा जो भी कुछ आएगा बाहर इनके ऊपर आएगा, हमारे ऊपर नहीं आएगा। अच्छा, तो आपको क्या लगता है चीनी के रेट अब डाउन नहीं हो? नहीं, फिलहाल तो डाउन नहीं होगा ये। फेस्टिवल के बाद डाउन? देखो, लग नहीं रहा है जिस स्पीड से ऊपर चढ़ रही है चीनी। जो सुनने में आता है, जैसे हमारे मार्केट में रहते हैं हम, तो 100 क्रॉस करने का चांस लग रहा है। हाँ, कहा जा रहा है कि राजस्थान साइड, आई थिंक मध्य प्रदेश साइड या राजस्थान साइड हो भी गई है 100। हाँ, अभी जो हम चीनी मंगाते हैं टॉप क्लास होती है धामपुर, वो 80 क्रॉस है इस टाइम, 82 का रेट है आज का। हाँ, धामपुर जो हम यूज़ करते हैं, अब मजबूरी में हम उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हद से ज़्यादा महंगी पड़ रही है ना। पहले हम जब चीनी 40 थी, जब वो आती थी 48, जब हम कर लेते थे, होता थोड़ा शॉर्टेज लेकिन कर लेते। अब इतना हम नहीं कर पाएंगे ना, अगर हमने एकदम से रेट बढ़ा दिया। पब्लिक को तो ये लगता है कि फेस्टिवल देखकर इन्होंने ये लूट मचा रहे हैं, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि हाँ, उनको ये नहीं पता हमारे ऊपर ही प्रेशर होना है। अभी आपके सामने सिलेंडर उतरा है, 3000 रुपये दिए हैं मैंने उसको, कमर्शियल सिलेंडर, क्योंकि ऑर्डिनरी तो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं ना, उस पर हमारा चलान हो जाएगा, कमर्शियल लेना पड़ेगा। अब 19 किलो गैस आ रही है, 157 रुपये किलो हमें पड़ रही है, और यही पहले हमें पड़ती थी, जो नॉर्मल सिलेंडर लगाते थे 70-72 रुपये किलो पड़ती थी। तो सिलेंडर भी प्लस हो गया दो गुना, और चीनी तो हो ही रही है 200। दूध पे तो कभी 2 रुपये, कभी 1 रुपये। दूध पे तो देखो ऐसा है, वो उसका 2 रुपये का खेल है, वो एक महीने में 2 रुपये बढ़ाता है तो पब्लिक को असर नहीं पड़ता। वो पता क्यों नहीं चलता कि 2 रुपये बढ़ाता है, लेकिन यहाँ पे तो लीटरों के हिसाब से नहीं, यहाँ तो क्विंटल के हिसाब से आता है। अगर हमने 100 किलो लिया तो हमारे तो 200 रुपये बढ़ गया। तो ये होता है, 2 रुपये का खेल है। 2 रुपये करते करते आज देखो 16-17 रुपये किलो था, आज 37 रुपये है। तो पब्लिक सोचती है 2 ही तो बढ़े, उसे नहीं पता लाखों लीटर रेगुलर निकल रहा है, 2 रुपये के हिसाब से कितना बनता है।